तो नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी को अपना इस YouTube चैनल JNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 1 का वीडियो। दोस्तों इससे पहले साधारण ब्याज का पार्ट वाइज करके पार्ट 5 तक वीडियो आप लोग के लिए करा चुके हैं, और ये आज की इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 1 का वीडियो स्टार्ट किए हैं। इसमें भी पार्ट वाइज करके जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी को करा देंगे। तो जो भी हमारे भाई लोग छात्र हैं जिनका मैथ रीजनिंग वीक हैं, वो इस JNV स्टडी सेंटर चैनल पर जाए और वहाँ से नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि जो भी अपलोड वीडियो करते हैं आसानी से आप लोग को मिल जाए। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज कोई भी हो, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का ज्ञात करने के लिए हम बस 1 से 2 सेकेंड का ट्रिक बताएंगे। यहाँ पर 2 मेथड से बता रहे हैं, जो अच्छा लगे उससे आप बनाइएगा। एकदम बेजोड़ ट्रिक बताएंगे, 1 से 2 सेकेंड में बनाइएगा। देखिए लॉजिक क्या रहेगा, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को कोई भी हो पहले सही से पढ़िएगा तो आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है 4000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई धन है, कोई धन मान लीजिए कि आप किसी मित्र से या बैंक से लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2000 रुपया आप गए और बैंक से ले लिए, तो जो बैंक से लीजिएगा तो बैंक इस पर एक शर्त लगाएगा कि हम रेट जो हैं दर वो 5% या 10% या 15% जो भी रेट रहेगा उससे देंगे आपको, और 2 वर्ष या 3 वर्ष में ये रेट प्रति वार्षिक दर से लगेगा। यानी 5% से लगे या 10% लगे, जो भी शर्त लगे उस हिसाब से आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज चुकाना है। तो साधारण ब्याज में जो ब्याज रहता है वो कांस्टेंट रहता है, हमेशा नियत रहता है। और इसमें क्या होता है कि ब्याज का ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, यही डिफरेंस होता है चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है उसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद 2 यहाँ से ट्रिक से हम बताएंगे। 4000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट मेथड थोड़ा सा यहाँ पर पहले आप समझ जाइए, उसके बाद सेकेंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड क्या है कि 2 वर्ष हैं, तो 2 वर्ष यहाँ पर लिख लीजिए, फर्स्ट वर्ष और सेकेंड वर्ष यहाँ पर लिख लीजिए, और उसके बाद समझ जाइएगा। फर्स्ट वर्ष और सेकेंड वर्ष हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट वर्ष और सेकेंड वर्ष हो गया। अब यहाँ से कैसे बनाइएगा देखिए बता रहे हैं। आपको क्या करना है, 4000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। 4000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए 4000 रुपया है, तो 4000 रुपया का पहले 10% आप निकालिएगा तो कितना होगा देख लीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 400 रुपया होगा। 400 रुपया हो गया 1 वर्ष का, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपया होगा। दूसरे वर्ष का भी 400 रुपया होगा, लेकिन ये 400 रुपया का भी ब्याज आपको अलग से लगेगा। तो 400 जो रुपया है इसका भी 10% अलग से लगेगा, तो कितना हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो 40 रुपया। तो ये जो है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपया हो गया 4000 में। अब ये दूसरे वर्ष में जब चक्रवृद्धि ब्याज आपको लगेगा तो 400 ये और 400 ये भी लगेगा, लेकिन ये 400 का ब्याज और 40 रुपया हो गया, तो इसमें आप जोड़ लीजिए 40 रुपया। देखिए तो अब ये सब जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल क्या हो गया आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ब्याज तो 400 400 800 और ये 840 रुपया क्या हो गया आपका, ये CI हो गया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो गया। अगर यहाँ से मिश्रधन पूछे तो इस जो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया है, ये मूलधन में अगर जोड़ दीजिएगा तो आपका मिश्रधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका आया है 2 वर्ष का 10% दर से। तो ये एक ट्रिक हो गया आपका, बिल्कुल अगर समझ गए होंगे तो इससे आसानी से एग्जाम बना सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और हम कराएंगे 1 या 2। पहले आपको क्या करना है, पहले ध्यान से समझ लेना है। पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज चुकाना है। तो 4000 रुपया पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 10% निकालिएगा तो 400 हो गया। दूसरे वर्ष भी 400 लगेगा, 2 वर्ष का है। अब ये 400 का 4000 में तो 400 चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा ही, और 400 रुपया का अलग से फिर 40 रुपया लगेगा। तो ये पहले वर्ष का 400, दूसरे वर्ष का 400, और फिर 400 का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़िएगा आप तो 40 रुपया 10% निकलेगा तो आएगा। तो टोटल इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 840 रुपया हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब देखिए, अब अगर मिश्रधन की बात की जाए तो मूलधन में अगर इस चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ लीजिएगा तो ब्याज और मूलधन को जोड़िएगा तो मिश्रधन आपका A आ जाएगा, जो
एक सूत्र होता है, उस सूत्र से ज्ञात करते हैं। मिश्र धन निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टे क्या होता है 100, पावर में N या T लिख सकते हैं। ये क्या होता है, मिश्र धन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। लेकिन आप यहाँ से अगर ब्याज निकाल लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो मूलधन में जोड़ लीजिएगा तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ जाएगा। तो यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं, इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक हम बताएं। अब सेकंड मेथड की बात की जाए तो देखिए सेकंड मेथड क्या है, थोड़ा सा समझिए। सेकंड मेथड की ओर चले तो उससे पहले कुछ थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए उसके लिए थोड़ा सा आपको अनुपात ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा एक अनुपात अगर ज्ञात कर लीजिएगा तो आसानी से कोई भी वर्ष का, जिससे देखिए 2 वर्ष का अनुपात क्या होता है, थोड़ा सा पहले समझिए। 2 अनुपात 1 होता है। ये क्या हम बता रहे हैं पहले थोड़ा सा देख लीजिए, एक आध मिनट, उसके बाद आसानी से इस पर उदाहरण हम बता देंगे। 2 वर्ष का अनुपात 2 और 1 होता है। 3 वर्ष का अनुपात, देखिए अनुपात वाला पहले बात को समझ लीजिए। तो 3 से चालू होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे। फिर ये आपका 3 हो जाएगा अनुपात 1। फिर ये 4 वर्ष का अगर निकालना हो तो आपका 4, फिर ये 6, फिर ये 4, फिर ये आपका 1। कैसे हो रहा है बताएंगे, थोड़ा सा पहले देख लीजिए। 5 वर्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5, फिर आपका ये 10, फिर आपका 10, फिर ये 5, फिर ये 1। 6 वर्ष की बात की जाए तो 6, फिर ये 15, फिर ये 20, फिर ये 15, फिर ये 6, फिर ये 1। 7 वर्ष की बात की जाए तो भी निकाल लीजिएगा। तो ये कैसे अनुपात वाला आ रहा है पहले समझिए, उसके बाद ये जो अनुपात है इससे भी इस क्वेश्चन को बनाइएगा कैसे 1 से 2 सेकंड में। देखिए कैसे बनाइएगा। 2 वर्ष का अनुपात आपको याद रखना है, सिर्फ एक इसको याद रखिए कि 2 वर्ष का अनुपात क्या लेना है, अनुपात में 2 और 1 लेना है। 3 वर्ष का 3, फिर 3, 1। तो इस सबको याद नहीं करना है, एक को याद कर लीजिए। उसके बाद कैसे आएगा देखिए, इसमें सब में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। शुरू में देखिए 2 वर्ष का अगर अनुपात की बात की जाए तो 2 से स्टार्ट हो रहा है। 3 वर्ष के अनुपात की बात की जाए तो 3 से स्टार्ट हो रहा है। 4 वर्ष के अनुपात की बात की जाए तो 4 से स्टार्ट, 5 वर्ष वाला 5 से, और 6 वर्ष वाला 6 से, ये अनुपात में स्टार्ट हो रहा है। सब देखिए 2 वर्ष वाला 2, 3 वाला 3, 4 वाला 4 से, 5 वाला 5 से, 6 वाला 6 से, और लास्ट में सब में 1-1 है कि नहीं, सब में 1-1 है। तो आपको कैसे ये सब याद करना है, याद करने की ज़रूरत नहीं, एक थोड़ा सा देख लीजिए। 2 वर्ष का याद रखना है, 2 अनुपात 1 होता है। 3 लिख लेना है, जिस वर्ष के पूछे उस वर्ष को पहले लिखना है। जैसे 4 वर्ष के पूछे तो 4 पहले लिखना है, 5 के पूछे तो 5 पहले, 6 का तो 6 पहले। अब उसके बाद आगे वाले कैसे संख्या लिखेंगे देखिए। 2 वर्ष का 2 और 1 होता है। 3 वर्ष का 3 लिख लिए, और क्या आगे क्या करना है, अनुपात फिर देना है, और ये 2 और 1 कितना होता है, 2 और 1 3, इसको जोड़ के लिख लेना है। लास्ट में 1 आपको हमेशा लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। 3 लिख लेना है 3 वर्ष वाला में, और 2 1 3 हो गया, और 1 लास्ट में सब में लगाना है। 4 वर्ष के लिए तो 4 पहले लिख लेंगे, जिस वर्ष के पूछ रहे हैं उसको यहाँ पर। फिर ये 3 3 6, फिर 3 और 1 4, और लास्ट में 1 लगा देना है अनुपात में। 5 वर्ष में तो 5 पहले लिखाएगा, उसके बाद देखिए 6 4 10, फिर 6 4 10, फिर 4 और 1 5, लास्ट में 1 अनुपात में लगा देना है। 6 वर्ष की तो 6, फिर और ये 10 5 15, ये 10 10 20, ये 10 5 15, और 5 1 6, और लास्ट में 1 अनुपात सब में लगाना है। 7 वर्ष की बात की जाए तो ऐसे ही लिख लेंगे। 7 वर्ष की बात की जाए तो 7 वर्ष के कैसे लिखेंगे देखिए। 7 वर्ष वाला कैसे लिखेंगे, तो पहले 7, उसके बाद 15 6 21, फिर अनुपात 15 और 20 35, फिर 15 और 20 35, फिर 15 6 21, फिर 6 और 1 7, और लास्ट में अनुपात 1। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। पहले 2 वर्ष का याद रखिएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, और मान लीजिए कि 4000 रुपया पर 10% चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि क्या होगा निकालना होगा, और यहाँ से निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा देखिए, बता रहे हैं, आसानी से बनाइएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समय देना है एक क्वेश्चन समझने के लिए। जैसे देखिए 4000 रुपया है ना, तो 4000 रुपया का 10% पहले निकाल लीजिए तो कितना होगा, 400 होगा। 1 0 से 1 0, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 400 हो गया ना। अब आइए 400 का 10% आप कितना निकालिएगा तो होगा, 400 का 10% निकालिएगा तो 1 0 से और 1 0 से 40 रुपया हुआ ना, 40 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। पहले 4000 रुपया का 10% 400, फिर 400 का 10% 40 रुपया। अब आइए आपको क्या करना है, जो 2 वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष का अनुपात कितना होता है, तो 2 वर्ष का अनुपात देखिए 2 और 1 होता है। तो 2 वर्ष का अनुपात 2 और 1 होता है। अब यहाँ से जो आया इसको यहाँ पर रखिए, 400
और अनुपात ये 40 रख लीजिए, इसको गुणा करना है और इसको गुणा करना है। तो 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, और ये इसको जोड़ना है आपको, और ये 1 से गुणा कीजिएगा तो 40 होगा, इसको जोड़िएगा तो 840 हो जाएगा। तो क्या गया आपका, देखिए इस अनुपात वाला से भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, इससे आप निकाल सकते हैं। कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज हो तो 840 रुपया हो गया। यहाँ से 3 वर्ष का पूछेगा तो इसमें रखिएगा, 4 वर्ष का पूछेगा तो इसमें रखिएगा, जिस वर्ष का पूछे उसमें रखना है। बस ये 2 ट्रिक हैं, कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आएगा इससे आप बना सकते हैं आसानी से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 8,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो देखिए आप जिस ट्रिक से अच्छा लगे, 2 ट्रिक बताए ऊपर, उसमें किसी एक से बना सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि अगर हम इसको 2 वर्ष का दिया है तो अनुपात वाला से बनाइएगा तो अनुपात वाला से, या नहीं तो फर्स्ट ट्रिक बताए उससे भी बना सकते हैं। तो क्या फर्स्ट वाला ट्रिक था देख लीजिए, और अनुपात वाला से भी बना सकते हैं। फर्स्ट 1 वर्ष और ये 2 वर्ष है ना। अब इससे आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो 8,000 रुपये का 10% निकालिएगा तो कितना होगा 800 रुपया होगा। 8,000 रुपया का 10% निकालिएगा, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 800 रुपया हो गया। पहले वर्ष में 800 लगेगा, फिर दूसरे वर्ष में भी 800 लगेगा, लेकिन पहले वर्ष का 800 हो गया, दूसरे वर्ष में जब दीजिएगा तो 800 का भी 10% आपको लगेगा। तो 800 का 10% कितना होगा, तो निकालिएगा 800 का 10% तो कितना हो जाएगा 80 रुपया होगा। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 80 रुपया। तो जब दूसरे वर्ष में दीजिएगा ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसमें 80 रुपया और देना पड़ेगा। पहले वर्ष में 800 रुपया, फिर दूसरे वर्ष में भी 800 लगेगा, लेकिन पहले वर्ष वाला पूंजी का भी 80 रुपया 10% ब्याज दूसरे वर्ष में जमा करना पड़ेगा। तो आपका ये टोटल ब्याज हो गया। तो यहाँ से CI आपका कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज 8 8 1680 रुपया, 1680 रुपया हो जाएगा आपका क्या चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1680 देखिए किस ऑप्शन में है, ई ऑप्शन में है 1680, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको मूलधन में जोड़ दिया जाए तो मिश्रधन हो जाएगा। टोटल 8,000 में 1680 को जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 9680 रुपया हो जाएगा। तो आपको सिर्फ CI निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था। अब अनुपात में अगर निकालिएगा तो अनुपात पर भी जा सकते हैं। जो ये आपका आया, जो निकल कर 1 वर्ष और 2 वर्ष का आ रहा है, इसको सीधा अनुपात में रखिएगा। 2 वर्ष वाला में 1 और 2 अनुपात पे गुणा कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा तो आपका आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप समझ गए होंगे। देखिए अनुपात से अगर इसको बनाइएगा तो कैसे बनेगा, 2 वर्ष का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है 2 वर्ष का। अब देखिए 800 आ रहा है और 1 वर्ष का कितना आ रहा है, अलग से 80 रुपये आ रहा है। अब गुणा करना है आपको और जोड़ना है, तो ये 8 दूनी कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, और प्लस ये 80 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1680 रुपया हो जाएगा आपका। ये क्या है, तो CI है। CI आपका निकल गया यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं जो ट्रिक से अच्छा लगे उससे आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों ट्रिक से बताए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 वर्ष वाला है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 16,000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 3 वर्ष का आपको इस बार दिया है, अलग अलग टाइप के इसलिए क्वेश्चन करा रहे हैं कि ताकि आप बोलिएगा नहीं कि 2 वर्ष वाला ही सिर्फ करा रहे हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे 3 वर्ष वाला, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और ये तीसरा वर्ष। 3 वर्ष हो गया, सबको लिख लिए, ये सब क्या है वर्ष हैं। अब देखिए कैसे निकालिएगा, आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि 16,000 रुपया का 16,000 रुपया का अगर 5% निकालिएगा तो 800 हो जाएगा। देखिए कैसे 2 0 से 2 0, ये 16 5 80 और 1 0 ये बचा है, तो 800 रुपये हो गया। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 800, दूसरे वर्ष में भी 800 लगेगा, लेकिन इसका भी अब 5% लग जाएगा। तो 800 का 5% निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 2 0 से 8 5 40 रुपया, कितना 40 रुपया आ गया, 40 रुपया। तो इस 40 को इसमें जोड़िएगा कि नहीं। अब ये टोटल जोड़ करके आपका तीसरे वर्ष में देना होगा। तो 8 8 16 से 40 रुपया का जोड़िएगा, 16 से 40 रुपया का अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा। देखिए 16 से 40 का अगर 5% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा। देखिए 16 से 40 का 5% निकालिएगा, 1 0 से 1 0, ये 5 दूनी 10, ये 8 दूनी 16, 2 दूनी के 4, 82 रुपये। और यानी इसमें भी 800 तो देना ही है, और पहले वर्ष का ब्याज यहाँ पर 40 जोड़ दिए तो 16 से 40 हो गया। इसका फिर 5% निकालिएगा
तो इसमें भी कितना हो जाएगा 82 रुपये आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि पहले साल का ब्याज 800 रुपये, दूसरे साल का भी 800 लगेगा, तीसरे साल का भी 800, लेकिन पहले वर्ष वाला का जब ब्याज लगेगा तो 40 लगेगा, और इन सभी का भी ब्याज अलग से जब जोड़िएगा तीसरे वर्ष में दीजिएगा तो 82 रुपये और अलग से बढ़ेगा। 800 तो देना ही है 5% वार्षिक 3 वर्ष के लिए, सब में 800 होगा, लेकिन ये पहले वाले ब्याज का 40 रुपये ब्याज हो गया और इन सभी का जोड़ करके ब्याज आ रहा है 82। तो सबको जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 8 16 और 24, यानी कितना आ गया टोटल जोड़िएगा तो आपका कितना हो गया, 1 मिनट यहाँ से जोड़िएगा टोटल, तो 8 16 24 और ये 24 82 40 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल जोड़िएगा तो 2522 हो जाएगा आपका, सबको जोड़िएगा तो क्या हो गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 3 वर्ष का। पहले वर्ष वाला जो भी हैं चक्रवृद्धि उसमें 5% लगेगा तो दूसरे वर्ष में जमा कीजिएगा तो 40 रुपये बढ़ा, फिर सबको जोड़ करके 5% निकालिएगा तो 82 रुपये और बढ़ रहा है, सब जोड़ करके अब ब्याज दीजिएगा तो 2522 रुपया हो गया। तो ये आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे ही आपको ज्ञात कीजिएगा। तो ये ट्रिक हैं, 2 ट्रिक बताए हैं, अनुपात वाले ट्रिक से भी इसको बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। जो अच्छा लगे एग्जाम में उससे बनाइए, लॉन्ग और मेथड से बनाइएगा तो एग्जाम में ज़्यादा समय लगेगा। चलिए तो अब मिलेंगे पार्ट 2 के वीडियो में। जय हिंद।